नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली स्क्विड गेम सीजन 2 के बिहाइंड द सीन्स को रिलीज कर दिया है। ना कि सिर्फ सीन्स फनी होने वाले हैं, जबकि कुछ ऐसे सीन भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि सीरीज रिलीज होने से ठीक एक दिन पहले बदल दिए गए थे। तो स्वागत है थिंग यू मिस्ड के न्यू एपिसोड में, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं टर्मिनेटर को। स्टार्ट करते हैं बाथरूम फाइट के सीन से, जहां हम सबके फेवरेट कैरेक्टर थैनोस की फाइट हो जाती है प्लेयर 333 के साथ। सीरीज में हमें सीन देखने को मिलता है कि 333 जब थैनोस को मारने की कोशिश करते हैं तो थैनोस वहां डोज कर लेते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इस सीन की स्क्रिप्टिंग थोड़ी अलग हुई थी। स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग प्लेयर 333 को यहाँ पे थैनोस को एक्चुअल में हिट करना था, क्योंकि इस सीन के अंदर हम देख सकते हैं कि थैनोस इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं कि जैसे उनको पंच लगा हो और वो पंच लगने के कारण थोड़े से पीछे हो गए हो। तभी उनके फ्रेंड प्लेयर 124 का रिएक्शन देखिए। उनका रिएक्शन बिल्कुल ऐसा है कि जैसे थैनोस को एक्चुअल में मुक्का लगा हो और वो एकदम से चौंक गए हो। इससे पहले वो हंस रहे थे, लेकिन जैसे उनके मुंह पे मुक्का लगा वो एकदम से सीरियस हो जाते हैं। तो ये वो सीन था जो हमें सीरीज में देखने को मिलने वाला था, लेकिन डायरेक्टर ने इस सीन को चेंज कर दिया और इस सीन को ऐसा बनाया कि मान लो थैनोस ने वहां पे उस मुक्के को डोज कर दिया हो और फिर सामने से प्लेयर 333 की पिटाई स्टार्ट कर दी हो। नेक्स्ट बिहाइंड द सीन जो है वो भी हमें बाथरूम फाइट का ही देखने को मिलता है। जब प्लेयर 333 और थैनोस की आपस में फाइट हो जाती है तो थैनोस यहाँ पे प्लेयर 333 को नीचे गिराते हैं। ये सीन एक्चुअली 2 बार शूट हुआ था। फर्स्ट शूट के अंदर जब थैनोस ने 333 प्लेयर को नीचे गिराया तो वो उनको इस तरीके से नीचे गिरा रहे थे ताकि उनकी बॉडी सिर्फ जमीन पे लैंड हो और सर एकदम से जमीन पे ना लगे। लेकिन इस सीन को डायरेक्ट करते वक्त ये साफ समझ आ रहा था कि थैनोस यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्लेयर 333 को चोट ना लगे, जो कि एक्चुअल सीरीज के अंदर दिखाया नहीं जा सकता था। इसी कारण से इस सीन को दोबारा शूट किया गया। लेकिन इस सीन के अंदर थैनोस ने अपने हाथ को प्लेयर 333 के पीछे ऐसे रखा है कि अगर उनका सर जमीन पर टकराता है तो उनका हाथ एज ए पिलो या फिर कुशन की तरह काम करे ताकि उनके सर के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े। इस सीन से ये पता लगता है कि थैनोस एक्चुअल में अपने पार्टनर्स की कितनी परवाह करते हैं। और मैंने थैनोस के काफी रियल लाइफ इंटरव्यूज भी देखे हैं। फॉर सम रीजन कोरिया के अंदर इस कैरेक्टर को काफी ज्यादा हेट मिली है। मेरे को नहीं पता कोरियन लोग ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं थैनोस के ऊपर, मगर एक्चुअल में थैनोस काफी ज्यादा दिल के अच्छे कैरेक्टर एज वेल एज रियल लाइफ में एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी हैं। अगला बिहाइंड द सीन आता है हमारे सामने रिक्रूटर और जीहुन का, जो कि सीरीज के पहले एपिसोड में एक फेमस सीन से है जब रिक्रूटर और जीहुन आपस में रशियन रोलैट खेल रहे थे। इस सीन में हम सोन जीहुन के पीछे एक रेड कलर की लाइट देख सकते हैं। ये रेड कलर की लाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली थी, क्योंकि रिक्रूटर ने इस पॉइंट के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा फेमस और वन ऑफ द टफेस्ट फेशियल एक्सप्रेशन दिया था, जिनमें से उनका हाफ फेस तो कॉन्फिडेंट लगता है और हाफ फेस स्केयर्ड लगता है। और पीछे से रेड लाइट ही उनके चेहरे के ऊपर पड़ रही थी, जिसके कारण से उनका आधा चेहरा डरा हुआ लग रहा था। इवन इस सीन के अंदर डायरेक्टर भी खुद बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुए थे और उन्होंने ही कहा था रिक्रूटर को कि बहुत ज्यादा डरा हुआ और अपना टाइट फेस एक्सप्रेशन देना, और इसी कारण से रिक्रूटर ने अपने फेस के ऊपर इतने टाइट एक्सप्रेशन उस टाइम दिए थे। सीरीज में हमने इस सीन को जरूर देखा था और बिहाइंड द सीन्स में भी इसको मेंशन किया गया है कि जब फ्रंटमैन ने थैनोस को मुक्का मारा और तभी उनके दोस्त उनको बचाने के लिए आगे आते हैं, लेकिन फ्रंटमैन उनको भी लात मारकर पीछे कर देते हैं। एक्चुअल में जब इस सीन को दर्शाया गया था तब प्लेयर 124 अपने आप को वहां बचा नहीं सके और एक्चुअल में फ्रंटमैन की लात उनको लग गई थी। उसके बाद फ्रंटमैन खुद उनको समझाने गए थे कि आप इस तरीके से मेरी लात को डोज कर सकते हो, लेकिन काफी सारे टेक के बाद भी वो उस लात को डोज नहीं कर पाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने पाँव को मसल रहे हैं और उन्होंने अपने पजामे की एक स्लीव को ऊपर कर रखा है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि एक्चुअल उन्होंने काफी सारे लातें खाई थी इस सीन को करने के लिए, क्योंकि वो एक्चुअल में उनकी किक्स को डोज नहीं कर पा रहे थे। हर फिल्म या सीरीज के अंदर हर मेन कैरेक्टर का एक स्टंट डबल जरूर होता है और इस सीन के अंदर भी हम थैनोस के स्टंट डबल को देख सकते हैं, जिनको हम क्लियरिफाई कर रहे हैं उनके पर्पल हेयर्स के कारण। इवन दो ये एक्टर थैनोस के जैसे दिखते नहीं है, लेकिन सीजीआई की मदद से उनको ऐसा दिखाया गया होगा। पूरी सीरीज के अंदर सिक्स्थ लेस्ड गेम एक ऐसा गेम है जिसको शूट करने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लगा था और सीरीज के अंदर इस शूटिंग की क्लिप्स को बहुत ही ज्यादा ट्रिम आउट किया गया है और आपको इन सीरीज बहुत कम सीन दिखाए गए हैं, जबकि शूटिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा सीन्स शूट हुए थे। तो सिक्स्थ लेस्ड गेम में जब थैनोस मीजू से मिलते हैं तो यहाँ पे एक मस्त अपने हाथों से इशारा करते हैं उनको। एक्चुअल में ये मिलने का स्टाइल थैनोस को खुद डायरेक्टर ने बताया था और इस सीन में हम देख सकते हैं कि कैसे वो थैनोस को बता रहे हैं कि आपको मीजू से मिलते वक्त क्या एक्टिंग करनी है। सिक्स्थ लेस्ड गेम के अंदर थैनोस की टीम के बहुत ज्यादा सीन्स को कट कर दिया गया। जैसे स्पिन द टॉप के अंदर हमें फेलियर्स भी देखने को मिलने वाले थे, लेकिन सीरीज के अंदर हमें फेलियर्स को नहीं दिखाया गया। सीरीज में हमने देखा कि उन्होंने फर्स्ट टाइम में स्पिन द टॉप के अंदर लट्टू को घुमा दिया, मगर जब सीरीज को शूट कर रहे थे तो काफी बार वहां पे फेलियर्स को भी शूट किया गया था, लेकिन हमें दिखाया नहीं गया। इस डिलीटेड सीन के अंदर एक काफी ज्यादा मेजर हिडन डिटेल्स है जो आने वाली नाइट फाइट से डायरेक्ट रिलेटेबल थी। जब प्लेयर 124 स्पिन द टॉप के अंदर बार बार फेल हो रहे थे और जैसे ही उन्होंने उस लट्टू को घुमा दिया तो उनके पांव भी कांपने लगे थे खुशी के कारण। लेकिन मेन सीन ये था कि जब उन्होंने फेल अटेम्प्ट किए तो गुस्सा होकर प्लेयर 380 ने उनके कॉलर को पकड़ लिया और उनके ऊपर चिल्लाने लगी। और यही कारण था कि नाइट फाइट के अंदर जब प्लेयर 124 प्लेयर 380 के पास में आते हैं तो उनको काफी गुस्से से देखते हैं और जान से मार देते हैं, क्योंकि
सिक्स लेस्ट गेम में 380 प्लेयर ने प्लेयर 124 के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा किया था और उनके ऊपर हाथ भी उठा दिया था। हालांकि इस सीन को कट कर दिया गया और इसलिए हमें ये सीन कभी देखने को नहीं मिला। प्लेयर नंबर 120 ने प्लेयर नंबर O44 को यहाँ पे थप्पड़ मारा था इस सीन में खिंचा के, जिसको देख के सभी को मजे आ गए थे। लेकिन आप लोगों को नहीं मालूम कि ये थप्पड़ एक्चुअल में उन्होंने इस सीन के अंदर उनको मार दिया था, जबकि उन्हें ये थप्पड़ नहीं मारना था। डायरेक्टर ने यहाँ पे कही थी कि इस थप्पड़ को मारा तो जाएगा लेकिन काफी ज्यादा सॉफ्ट हैंडेड से, लेकिन प्लेयर 120 ने थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन कर दी और खिंचा के जोर से थप्पड़ मार दिया। इसलिए प्लेयर O44 ने अपने चेहरे पर बर्फ भी लगा रखी है, क्योंकि वो थप्पड़ एक्चुअल में बहुत जोर से लगा था। उस थप्पड़ के कारण प्लेयर 120 ने काफी बार माफी भी मांगी थी। सिक्स लेस्ट गेम के अंदर सोनजी-हुन के पास आया था जैगी, यानी कि उस टुकड़े को उन्हें बार बार ऊपर उछालना था, मगर एक्चुअल में इस सीन को सोनजी-हुन ने नहीं बल्कि एक एक्टर जिनका नाम है ली जुनजी, उनने इसको शूट किया था। और आधी से ज्यादा बार तो प्रोडक्शन टीम ने ही उस जैगी को नीचे से उछाला था और कैमरामैन ने सिर्फ ऊपर के सीन को शूट किया था, ताकि ऐसा लगे कि सोनजी-हुन ही पांव से उस जैगी को ऊपर उछाल रहे हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट कर दो बिहाइंड मी, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे थे। प्लेयर 246 जब गोंगी खेल रहे थे तो उनने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको क्लियर कर दिया था, ऐसा हमें सीरीज के अंदर दिखाया गया। बट एक्चुअल में उनको इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के बजाय कुछ फेल्ड अटेम्प्ट्स भी करने थे, जो कि मिस्टेक नहीं बल्कि एक स्क्रिप्टेड पार्ट था। हम देख सकते हैं कि जैसे उनने फेल्ड अटेम्प्ट किया तो उनकी पूरी टीम यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो जाती है और गुस्सा होने लगती है। यह हमें सीरीज में देखने को मिलता, लेकिन इस सीन को भी कट कर दिया गया। उसके बाद इस टीम को डायरेक्ट फिनिश लाइन को पार करते हुए दिखाया गया, बट एक्चुअल में इस टीम ने फाइनल लाइन को क्रॉस करने से पहले काफी ज्यादा सेलिब्रेट किया था और उस सेलिब्रेशन को रुकवाने के लिए गार्ड्स भी इन्वॉल्व हो गए थे। पीछे सीन के अंदर हम देख सकते हैं कि गार्ड्स ने एकदम से गोलियां चलाई, इस कारण से जो पीछे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे वो डर के कारण नीचे गिर जाते हैं। ये सीन भी हमें सीरीज के अंदर देखने को मिलने वाला था, मगर इसको भी काट दिया गया। कुछ सीन्स को सीरीज में बिल्कुल ही अलग दिखाया गया है, जैसा एक्चुअल में उनको शूट किया गया था। जब प्रेग्नेंट लेडी टाक्ची खेल रही थी तो हमने देखा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनने ताकची को क्लियर कर दिया था, लेकिन जब इस सीन की शूटिंग हुई तो उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ताकची को क्लियर नहीं किया और उसके बावजूद भी गार्ड ने उनको सेफ करार दिया था। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरे सिक्स लेस्ट गेम को शूट करने में बहुत ज्यादा घंटे लगे थे, इसलिए प्रोडक्शन टीम ने यह फैसला किया था कि इन सीन्स को रीटेक नहीं किया जाएगा, जबकि एडिटिंग की मदद से ही ऐसा दिखा देंगे कि एक्चुअल में वो टाकजी गेम को जीत गई थी। और ऐसा सेम किया गया था जुंगबेई के साथ में। हमें सीन में दिखाया गया था कि जुंगबेई फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टोन को हिट कर देते हैं, बट एक्चुअल में उनने स्टोन को कभी हिट नहीं किया था और फिर भी गार्ड ने उनको सेफ करार दे दिया था। बाद में एडिटिंग में ऐसा दिखाया गया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उन्होंने उस स्टोन को हिट कर दिया था। सीरीज के एंडिंग सीन में हम आ जाते हैं, जो कि थी हमारी रेबेलियन फाइट। बिहाइंड द सीन्स के अंदर हम पीछे ब्लू कलर्स की बड़ी बड़ी वॉल्स देख सकते हैं। ये वॉल्स का प्रॉपर यूज होता है एडिटिंग के लिए, ताकि हमें सीरीज के अंदर बहुत बड़ी मल्टी बिल्डिंग और अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिले। तो इस सीन में जहां प्लेयर 120 और 246 साथ में छुपे हुए थे, तभी कुछ गार्ड उनके ऊपर गोली फायर करते हैं, लेकिन दीवार में यहाँ पर कोई भी छेद नहीं होता, सिर्फ धुआं उड़ता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रोडक्शन टीम वहाँ पे एक स्पेशल गन यूज कर रही थी, जिसके अंदर गोलियों में पाउडर भरा हुआ था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि तब भी धुआं उड़े, प्लेयर 120 को अपने मुंह पे वो धुआं फील हो और वो उसके हिसाब से रिएक्शन दे सके। बाद में एडिटिंग की मदद से उस पिलर के ऊपर बुलेट्स के छेदों को ऐड कर दिया गया था। ऐसी क्रेजी हिडन फिल्म थ्योरीज को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर दो अभी का अभी टर्मिनेटर को। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, बाय बाय। चले गए क्या सभी? अब सभी चले गए हैं तो सिर्फ आप यहाँ पे हो और मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ थैंक यू, क्योंकि टर्मिनेटो के ऊपर हमने 10,000 सब्सक्राइबर्स को टच कर लिया है और वो सिर्फ आपके कारण हुआ है। मैंने कभी इस बारे में पोस्ट नहीं किया क्योंकि मैं स्पेशली आपको ये बात बताना चाहता था। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो नीचे कमेंट कर देना वेलकम, ताकि और बच्चे कमेंट सेक्शन में सोचे कि इनने वेलकम कमेंट क्यों किया है, क्योंकि वो तो वीडियो को देख के जा चुकी है। मैं मिलूंगा आपसे किसी नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। बाय बाय।